नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और आप देख रहे हैं ब्रजेश शर्मा 24। दोस्तों शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी अच्छी खबर से। सुबह सुबह से बहुत ही शानदार न्यूज सुनने को मिली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि ईरान से निकल के आई है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट थे जो कि ईरान में पढ़ने के लिए गए थे और इसी बीच वहाँ जंग चल जाती है जो कि इजराइल और ईरान के बीच अभी युद्ध चल रहा है। बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है। तो स्टूडेंट जो थे वहाँ बहुत डरे हुए थे, बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, कैसे हम निकलेंगे। और युद्ध के हालात इतने गंभीर थे कि ऐसी स्थिति में सारे रास्ते भी बंद थे, एयर स्पेस भी बंद था, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि होता क्या है, हालांकि एक आम स्थिति अगर होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जंग जैसा माहौल जब बना हो, जबकि सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में इनको जो है लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भारत सरकार की बड़ी तत्परता रही और बड़ी सराहनीय काम रहा कि जिन्होंने बड़ी आसानी से ऐसे युद्ध जैसे हालात में भी बड़ी आसानी से हमारे पूरे स्टूडेंट जो है उनको धीरे धीरे लाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। और अभी एक फ्लाइट आ भी चुकी है जिसमें कि 90 कश्मीरी बच्चे थे जो कि आ भी चुके हैं। बाकी और भी 3 फ्लाइट वहां से आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। देखो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अरे ये मोदी का पावर है, ये मोदी की ताकत है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम किसी से, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम किसी को अपनी ताकत नहीं दिखाते, अपना पावर नहीं दिखाते। हम अगर दिखाते हैं तो अपना प्रेम दिखाते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं, हम अपनी मानवता दिखाते हैं, अपनी इंसानियत दिखाते हैं। और यही सारी चीज है। देखिए बहुत सारे लोगों को इस चीज से भी तकलीफ होती है। शुरू शुरू में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो विदेशों की जब ये यात्रा करते थे तो लोग बहुत सारे सवाल उठाते थे। मोदी जी जब देखो विदेशों में घूमते रहते हैं, जब देखो विदेशों में घूमते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज का क्या फायदा है क्या नुकसान है ये तुरंत पता नहीं चलता। देखिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। समय जब आता बदलता रहता है तब वो जब कैसी परिस्थिति बनी है, क्या स्थितियां हैं, कब हमारी कौन सी चीज काम आ रही है, ये जो है समय आने पर ही पता चलता है। जैसे कि हमारे मोदी जी का विदेश यात्रा करने का, विदेशों से अच्छे संबंध जोड़ने का आज जो है वो फायदा हमको मिला है कि हमारे ईरान के साथ साथ, देखिए इजराइल तो हमारा पुराना मित्र है, वो तो है ही, लेकिन ईरान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। और दोनों ही देशों ने ये बहुत बड़ी सहानुभूति हमारे साथ दिखाई है। हम तो कहते हैं दोनों के हम शुक्रगुजार हैं। हालांकि दोनों हमारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि अगर मोदी जी से हो सके तो और भी जो है 2-4 बड़े बड़े देशों की सहमति बना के अगर इस युद्ध को रुकवा सकते हैं तो ये रुकवा दें। क्यों कि ये बहुत बड़ा सराहनीय काम दोनों देशों की तरफ से हुआ है कि ईरान ने भी पूरा जो है अपना इंडियन स्टूडेंट के लिए युद्ध जैसी स्थिति में सिर्फ इंडियन स्टूडेंट निकालने के लिए, भारतीय नागरिक जो वहां है उनको निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। हालांकि ये बहुत रिस्की काम है। एयर स्पेस इंडियन के लिए खोला है, कोई विदेशी हमला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेकर अगर जो है स्पेस खोला गया है इंडियन स्टूडेंट को और इंडियन जो लोग वहां रह रहे हैं उनको निकालने के लिए, अगर इंडियन स्पेस खोला गया है तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे बहुत अच्छे संबंधों का की वजह मान सकता हूं मैं कि हमारे मोदी जी के या हमारे भारतीयों के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पाया। बाकी इजराइल तो हमारा पुराना मित्र है, तो इजराइल ने भी कुछ देर के लिए हमला रोक दिया, ईरान ने भी रोक दिया। दोनों की सहमति से इनको जो है स्टूडेंट को निकाला गया है। बाकी और जो है अभी वहां से 3 विमान और बाकी स्टूडेंट को लेकर आने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। देखिए जब स्टूडेंट वहां फंसे थे, बेचैन थे, कब क्या हो जाए, मिसाइलें गिर रही हैं, अटैक इतने सारे हो रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, एक पल में कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात जब वहां थे तो स्टूडेंट वहां बेचैन थे, हमें निकाला जाए, हमें निकाला जाए। लेकिन जितनी तत्परता से जब तुरंत 1-2 दिन में ही सारे जो है मीटिंग करके सारे फैसले लेकर और इतनी तत्परता के साथ एम्बेसी ने खुद वहां खड़े होकर सारे स्टूडेंटों को, जो एरिया खतरनाक था, जो एरिया ज्यादा एक संवेदनशील ही मान लो जहाँ ज्यादा अटैक हो रहा है, हालांकि तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है वहां सबसे ज्यादा खतरा था, तो वहां से पहले सारे स्टूडेंट को निकाला गया। रास्ते से निकालने के बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर लाया गया और फिर सुरक्षित जगह से पूरा एम्बेसी की मदद से वहां से सारे स्टूडेंट को प्लेन के जरिए भारत लाया गया। लेकिन भारत आने के बाद
कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने ये जो पूरा जो मनोबल था उसको तोड़ दिया। कहीं ना कहीं उनके विचार जो थे वो अच्छे नहीं थे। हालांकि परिणाम वो लोग भी भुगत रहे हैं इस चीज का कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना आपके लिए किया कि एक युद्ध जैसी स्थिति में आपको इतना सपोर्ट किया, टाइम से आपको जो है इंडिया लेकर आए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी लेकर आए। लेकिन अगर आपको राजधानी दिल्ली में छोड़ दिया, देखिए सबके घर घर तो छोड़ने नहीं जाएंगे, आपको लाकर एक सुरक्षित जगह पर अपने देश में, अपने देश की राजधानी में छोड़ दिया। चारों तरफ के रास्ते खुले हैं, जिसकी जहां मर्जी चाहे वहां आप जा सकते हो। तो ये जो है, लेकिन इस पर भी कुछ स्टूडेंट ने सवाल उठाया। ये मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफ़र करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। जब हम यहाँ आए कि हमें मतलब हमें नहीं बोला गया कि जो डोमेस्टिक टिकट है, उन्होंने बोला कि मतलब हम ये भी कर लेंगे, प्लेन आपके लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज हो गए। पहले तो उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको फ्लाइट की टिकट्स भी देंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, खास तौर पे ये कश्मीरी स्टूडेंट थे, जिन्होंने कुछ दिल दुखाने वाली बात है सरकार के प्रति, बाकी और भी जो पूरे देश की सहानुभूति थी, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाने वाली बात की है। ये कुछ ठीक नहीं है। जब हालात ऐसे बने हैं, ऐसी स्थितियों में भी जब भारत सरकार आपकी मदद कर रही है, उनको धन्यवाद देने की बजाय आप इस तरीके की बातें करोगे तो आगे भविष्य में कैसे जो है मनोबल बढ़ेगा। कम से कम ये तो सोचो कि हमारी सरकार का उत्साह बढ़ता है, उसको एक बार धन्यवाद बोल दिया होता तो कितना अच्छा लगता। जो लोग आज सोशल मीडिया पर आप लोगों को ट्रोल कर रहे हैं वो आपकी तारीफें कर रहे होते। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने बिल्कुल कहीं भी किसी के लिए कुछ नहीं बोला, वहां उनको जैसे ही फ्लाइट से उतारा गया दिल्ली, वो चुपचाप अपने अपने साधन से, कुछ लोगों के घर परिवार वाले उनको लेने आ गए, कुछ लोग अपने अपने साधन करके और अपने अपने घर की तरफ चले गए और सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए। द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर्ड अबाउट दिस, उन्होंने तुरंत इमीडिएटली जितना उनसे हो सकेगा, जितना उनसे हो सका, जिस पॉइंट पे वो आ गए, इवन हमारी डॉर्मेट्री डोर्स तक वो हमें लेने आ गए हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार है, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि उन्होंने इतना सेफली हमें यहाँ तक लाया है। तो उन लोगों की बहुत सराहना की जा रही है कि भाई ये भी तो स्टूडेंट थे, ये भी तो वहीं से निकल के आए हैं। लेकिन ये बहुत धन्यवाद दे रहे हैं भारत सरकार का कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में इतनी तत्परता के साथ, क्यों कि वहां एक पल में कुछ भी हो सकता है ऐसे हालात के, लेकिन इतनी तत्परता के साथ हमें सुरक्षित भारत ले आए। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सुरक्षित जगह हैं, देश की राजधानी में है, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह क्या होगी। अब हम यहाँ से अपने घर तक तो जा ही सकते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। एक छोटी सी बात और मैं बोलता हूँ, आप सोचिए जब आप विदेश पढ़ने गए हो तो क्या आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है? लाखों रुपए जब आप खर्च करके वहां जा सकते हो तो क्या दिल्ली से अपने घर तक नहीं आ सकते? अगर आपको वहां से पूरा वीआईपी आपको जो है सुविधाएं दी गई हैं कि आपको फ्लाइट से यहाँ तक लाया गया है, क्या आप थोड़ी सी दूरी के लिए बस से सफर नहीं कर सकते? लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जिससे जो है कहीं ना कहीं हर किसी को बुरा लगा ये सुनकर। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत सरकार के सपोर्ट में रहिए। भारत सरकार जितना आपको सपोर्ट करती है, अगर आप उतना उसको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित है कि और बेहतरी इसमें देखने को मिलेगी। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।